अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी लोग मौजूद हैं सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को जो है वो मैनेज कर सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन चैनल को लाइक भी जरूर किया करें, सब्सक्राइब भी जरूर किया करें ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कल से मुसलसल जो है एक रेनी जो है वो माहौल चल रहा है। हर तरफ जो है यही है सिलसिला है कि बारिश जो है वो हो रही है। काफी लोगों को जो है वो परेशानी का सामना भी करना पड़ता है इससे। हर चीज जो है वो स्टक हो जाती है। तो आप लोगों को यही गुजारिश है कि दुआ करे करें जो है वो बारिश हो, लेकिन इतनी हो कि जो है किसी को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जाहिर है काफी जो है लोग होते हैं जिनका जो है वो ऐसे जगह रहते हैं जहाँ उनके जो घर होते हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पाते इतनी बारिश को। तो यही है कि बस लोगों के लिए दुआ किया करें, इतनी बारिश हो कि सबके लिए खुशियों वाली बारिश हो। अच्छा, आमीन। सेशन को जो है हम स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो उनका जो ताल्लुक है ये के ट्रेड से उनका ताल्लुक है। उमर सलाह अहमद उनका नाम है। और हमने इनको पहले भी इनवाइट किया था अपने सेशन में। तो आज भी बेसिकली हमने मार्केट को डिस्कस करने के लिए उनको जो है इनवाइट किया है। तो वही इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। जी सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप जो ये कल से जो ये बारिश का सिलसिला हो रहा है तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, किसी की कॉल आ रही है बीच में। देखें जी, हम्म। बारिश माशाल्लाह इस दफा रिकॉर्ड बारिश हुई है, हम सबको हम्म। पता है ये। एंड ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कराची में नहीं, ये पूरी रीजन में हुई है। अगर आप देखें, हम्म। मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था, कराची, बॉम्बे, आपका ढाका, सब जगह पे ही ये सिलसिला रहा है। तो ये तो जी अल्लाह ताला की तरफ से देन है, बस इंशाल्लाह हम्म। दुआ ये करें कि जी सबके लिए, जैसे आपने कहा, खैर और आफियत का मामला हो और अच्छे तरीके से ये मॉनसून सीजन गुजर जाए। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है एक और जो है वो रिकॉर्ड अचीव किया और अच्छी पॉजिटिव थी मार्केट ओवरऑल द डे। और हमने देखा कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग थी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी क्योंकि सर्कुलर टैप का इशू जो डिले होता जा रहा है वो जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में उसकी वजह से जो है वो सेलिंग आ जाती है, एक प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया आज। रिजल्ट्स भी आए। दो तीन रिजल्ट्स आए। आईएसएल का रिजल्ट आया, चिराग पैकेजिंग का रिजल्ट आया, वो जी, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए। हमने देखा एक्सपेक्टेशंस ही करीब नहीं थे। तो आज की मार्केट को किस तरह देखते हैं आप? देखिए आज की मार्केट, जैसा कि आजकल एक माशाल्लाह पॉजिटिव थीम पाकिस्तान के हिसाब से चल रही है, और हम सब ने ये फील किया है, ये देखा है कि रिसेंट टाइम्स में थिंग्स हैव बीन पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान ओवरऑल। आप देखें, चाहे वो आपका फाइनेंशियल फ्रंट पर हो, चाहे वो आपके बाकी जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, सिंस मई जब ये एक जंग टाइप का सिनारियो क्रिएट हुआ था, उसके बाद से माशाल्लाह पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने एंड अथॉरिटीज ने बहुत ही अच्छे तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल किया है। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान की इमेज जो कुछ पिछले चंद सालों में खराब हो गई थी, कुछ हद तक उसके ऊपर काफी अच्छे तरीके से रिकवरी हुई है। काफी अच्छा वो है, मूडीज ने की अपग्रेड हुई है, फिच की अपग्रेड हुई है, रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड वापस से दिया है, विच शोज कि जी थिंग्स आर स्लोली बट ग्रेजुअली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड होपफुली इंशाल्लाह चीजें इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगी। मार्केट अगर देखा जाए तो जी देखें, इससे पहले जो हमने देखा है इस टाइप का बुल रन, आई डोंट नो कि जो हमारे ऑडियंस है उसमें कितने लोग पिछले दफा उन्होंने ऐसा बुल रन देखा है, ठीक है। दैट वाज बिटवीन द इयर्स 2000 एंड 2008। और उस जमाने में जब ये बुल रन आया था 8 साल का, उसमें मार्केट 15 टाइम्स ग्रो की थी। तो अभी तो हमारी मार्केट सिर्फ 2.2 2.3 टाइम्स ग्रो की है, 40,000 से 1.5 लाख तक।
मैंने लास्ट टाइम भी जब आपके साथ सेशन हुआ था उसमें यही कहा था कि जी मैं मार्केट को बड़े आराम से 1.5 लाख पॉइंट तो क्रॉस करते हुए देखता ही हूँ। मैं मार्केट को अभी भी बुल रन को कंटिन्यू होते हुए देखता हूँ। और मेरे व्यू में मार्केट के मल्टीपल्स, मार्केट की चीजें जो हैं वो सारी जाकर के कुछ हद तक 2.5 लाख का टारगेट हमारा होना होना चाहिए। 2.5 लाख पॉइंट इज वेयर आई सी द मार्केट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम हेयर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सही। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं, पहले एक ले लेते हैं। अब्दुल्ला अपना सवाल जी करें। मोहम्मद आफ्ताब अपना सवाल करें काइंडली। अलैक्म। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सर। जी जी मैं सर। सवाल कर सकता हूँ? जी पहले आफ्ताब आप सवाल कर लें, देन अब्दुल्ला आपकी टर्न आएगी ना। जी सर, फास्ट केबल चलो। का बता दी कि ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए, फास्ट केबल माशाल्लाह एक अच्छी कंपनी है। फास्ट केबल ने काफी सारी चीजें बहुत अच्छे, जो टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। कंपनी देखिए, इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं। एक ये है कि जी कंपनी के क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या आगे उनकी तरफ से ऑपरेशंस चल रहे हैं, और एक ये कि जो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। ठीक है। फास्ट केबल्स ने अपने प्रोस्पेक्टस में भी जो इंफॉर्मेशन दी थी उस हिसाब से भी आई थिंक इट्स परफॉर्मिंग एडमिरेबली। और आगे ये मुझे लगता है कि अगर ये कोई होल्ड करके रखता है इसको 1 से 1.5 साल का व्यू बना के, तो ये इंशाल्लाह 40 रुपए तक जरूर टच कर जाएगा। और सर एंग्रो होल्डिंग को कहाँ तक देखते हैं। देखिए, अगेन एंग्रो होल्डिंग एक वो कंपनी है जो कि आई थिंक हर बेसिक जिसने के बंदा इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है उसको एंग्रो होल्डिंग जैसी कंपनी को जरूर लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि एंग्रो नॉट ओनली उसका एक, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगुलर कंपनी लाइक अदर्स, अनलाइक अदर्स इट्स अ वेरी डिफरेंट कंपनी। इट हैज इक्विटी स्टेक्स इन ऑल सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। सो एंग्रो होल्डिंग्स, मुझे लगता है आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि वापस से 500 और 550 रुपए का रेट हमें दिखाए ओके, गोइंग शुक्रिया। फॉरवर्ड। बट डिस्क्लेमर ये है कि जी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें मैं बोल रहा हूँ तो अगले हफ्ते हो जाएगा। सही। जी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दलाल साहब। अच्छा सर, ऐसे मुझे ये जानना है कि मुगल स्टील को आप किधर स्टैंड देखते हैं कि अभी जनाब ये अपर लगा के तो नीचे की तरफ थोड़ा सा आया है, तो ये रूमर है कि 170 तक इसके जाने के जो है वो चांसेस है जी। जी बिलाल साहब। बिलाल साहब देखिए, मुगल स्टील एक बहुत ही यूनिक कंपनी है पाकिस्तान में एज फार एज द स्टील सेक्टर इज कंसर्न। उसकी वजह ये है कि मुगल स्टील जो है वो लोकेटेड है लाहौर में। ठीक है। मुगल स्टील की मेन मार्केट जो है वो नॉर्थ की मार्केट है। ठीक है। मुगल स्टील के साथ जो यूनिक वो है कि ये सिर्फ स्टील को नहीं करते, ये कॉपर को भी डील करते हैं। कॉपर के अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली मार्जिन्स जो है थोड़े कम हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। हैविंग सेड दैट, मुगल स्टील अमरेली और आगा स्टील के साथ जो अभी रिसेंट टाइम्स में हालात खराब रहे हैं, उसके बाद आपका लिस्टेड स्पेस में मेन स्टील सेक्टर प्लेयर बन गया है। सो मुगल स्टील, मैं आई फोरसी कि जी मुगल स्टील आपने 170 बोला, मेरा भी टारगेट प्राइस मुगल स्टील की इसी रेंज में है कि 170-75 तक मुगल स्टील जा सकता है। अगर ये थोड़ा सा अपना इनका जो रिसेंट टाइम्स में सेल्स वापस से पिकअप करती हैं, जो कि ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री पे गिरी हुई थी, तो वापस से अब शुरू हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आए, लोगों कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वापस से स्टार्ट होगी, तो आई बिलीव कि अगर अपने फुल पोटेंशियल पे जब ये जाती है तो 170-75 रुपए का रेट बड़े आराम से हो जाएगा। थैंक यू सर। जी ये सही। मोस्ट वेलकम। अब अब्दुल्ला अपना सवाल करें। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, वो मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है कि जिस तरह नमीर है NRSL, और उसके बाद आसिम टेक्सटाइल काफी पिछले 2-3 हफ्ते से ना वो अपर कैप हो रहा है। अच्छा। और जो जी, तो ये जो शेयर्स हैं फंडामेंटली जब इनको हम देखते हैं, इनकी EPS भी बहुत अच्छी है। जिस तरह मेटको फूड्स है,
इन तीनों के बारे में आप बता देंगे कि ये फ्यूचर में कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, निम्र के बारे में और आसिम टेक्सटाइल के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, मैं उसके ऊपर नहीं कमेंट करूंगा। मैटको फूड्स के ऊपर मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैटको फूड्स एक काफी स्टेबल कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है। ये जब लिस्ट हुए थे तो ये सिर्फ एक राइस प्रोसेसर थे, राइस को प्रोसेस करते थे। वहां से आज इन्होंने पूरी अपनी उसके बाद एक मसाला की लाइन इनकी आई है। उसके अलावा इनके 3 और प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, जिसमें कि आपका इनका राइस ग्लूकोज का प्रोजेक्ट है। और भी एक और प्रोजेक्ट है, मैं सब भूल रहा हूँ। लेकिन मैटको डेफिनेटली इज वन ऑफ दोज आइटम्स, जो कि वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स जिसकी परफॉर्मेंस पे, जिसके स्पॉन्सर्स पे कोई वो नहीं है शक कि ये बहुत जल्दी इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। आई पर्सनली फील, मेरा अपना अगर आप पर्सनली पूछें, तो मुझे तो ये लगता है कि 100 रुपए पे भी मेटको जैसा आइटम जो है, जैसे स्क्रिप्ट जो है, वो सस्ता है। हाउएवर थोड़ा सा ईपीएस लेटली डिप्रेस्ड रही है। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट 1 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट गिरा है, इससे भी इनको बहुत फायदा होगा। ये हो गया, मुगल हो गया, इनको सबसे ज्यादा एडवांटेज जो आएगा वो इंटरेस्ट रेट के गिरने से आएगा। अच्छा सर, एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में केएसबीपी पंप है, अभी कल उसका रिजल्ट आया है ना। रिजल्ट इतना जी भी सर। बुरा नहीं आया है, तो जी कंपनी की वर्थ बहुत अच्छी है, तो उसको आप फ्यूचर में सर कैसा रखना चाहिए या सेल आउट कर देना चाहिए? सर, केएसबी पम्प जो है थोड़ा सा इलिक्विड आइटम रहा है थ्रू आउट, ठीक है। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। सो अगेन, मैंने इतने डिटेल में देखा हुआ नहीं है ये, तो मैं इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करने से गुरेज करूंगा सर। अच्छा जाना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलीम सर। सर मेरे दो छोटे से क्वेश्चन है, एक तो ओजीडीसी और पीएसओ को बताइएगा। आई अज्यूम कि जी ये सर एएमएफ का जो रिव्यू है, इससे पहले ये सेटल डाउन हो जाएंगे, इनकी जो जी। डिसबर्समेंट की पेमेंट है। तो सर आप इसका टारगेट कहाँ देखते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ में या आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ डेट? और सर दूसरा क्वेश्चन, कोई आपकी एक्सपर्टीज है, कोई छोटा आइटम, पैनी आइटम बताएं जो जैकपॉट साबित हो सके नियर टर्म में। थैंक यू। देखिए, जहां तक बात है ओजीडीसी की और पीएसओ की, दोनों माशाल्लाह हमारे ब्लू चिप आइटम्स हैं, दोनों ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। आई पर्सनली थिंक, आई मीन पीएसओ के रिजल्ट भी अच्छा आया है, डिविडेंड भी अच्छा है। अगर इसी को हम प्रोरेट कर लें तो अभी 2 क्वार्टर में वो तकरीबन, पिछले 2 क्वार्टर्स में तकरीबन 20 रुपए का डिविडेंड आ चुका है, ठीक है। आगे गोइंग फॉरवर्ड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इनकी अर्निंग भी इंप्रूव हो रही है, और इस साल में मुझे लगता है कमिंग, जो ये FY 25 चल रहा है, इसमें पीएसओ की अर्निंग तकरीबन 125 रुपए के करीब होगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्निंग के हिसाब से ये 4 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पर्सनली मुझे लगता है कि इसको जी 700-800 रुपए के लेवल पे जा करके इसको थोड़ा सा मेच्योर होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी वहां पे जाके इसका आना चाहिए। हैविंग सेड दैट, इसके जो इश्यूज रहे हैं टिपिकली वो रहे ही आपके सर्कुलर डेट और लिक्विडिटी रिलेटेड है। अब सर्कुलर डेट गवर्नमेंट ने तैयार किया है, बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें एक्चुअल कैश फ्लो टर्म्स में सर्कुलर डेट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। इट्स नॉट जस्ट कि जी बुक एंट्री में कम हो गया और बाद में देंगे, ये होगा वो होगा। एक्चुअल पेमेंट हो रही है, कोई डेफरल नहीं है, कोई वो नहीं है। सो आई थिंक कैश फ्लो इम्पैक्ट जब आता है तो पीएसओ जैसे स्क्रिप्ट को 700-800 रुपए, ओजीडीसी जैसे स्क्रिप्ट को 500-550 रुपए का होना चाहिए, बट सब्जेक्ट टू एक और इसमें ओजीडीसी के उसमें अभी मैं रिसेंटली एक चीज देख रहा था कि हमारे मुल्क में ओवरऑल जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है रिसेंट टाइम्स में, ये लोएस्ट है इस वक्त। सो आई एम श्योर कि जी जब लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, लिक्विडिटी इनको मिलती है, ये इन लोगों की कंसंट्रेशन वहां पे भी आएगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ओजीडीसी और पीपीएल के हवाले से, वो है रिकोडिक का। रिकोडिक के बारे में रिसेंटली आपने देखा होगा, डेली बेसिस पे तकरीबन अनाउंसमेंट्स आ ही रही हैं पीएसओ, सॉरी ओजीडीसी और पीपीएल की तरफ से। सो
अनकरीब मुझे लगता है कि वंस ये रिकोडिक वाला मामला हमारा सक्सेसफुली होता है 2026 में, कंक्लूड स्टार्ट होता है वहां से, तो इन पे मेजर इम्पैक्ट आना चाहिए। 400-500 रुपए के स्क्रिप्ट ये वहां से हो जाना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा सवाल आपका था पेनी स्क्रिप्ट्स में। देखिए जी, पेनी स्क्रिप्ट्स में तो इट्स नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन कि जी आपका क्या फंडामेंटल्स हैं क्या नहीं है, बट पेनी स्क्रिप्ट्स जिन्हें बोलते हैं वो बाय डेफिनेशन होती ही स्पेक्युलेटिव स्क्रिप्ट्स हैं। मुझे स्पेक्युलेटिव स्क्रिप्ट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ता 2 हफ्ता बहुत अच्छा वॉल्यूम लगता है, बहुत अच्छे गेन्स होते हैं, बट देन अगेन यू गेट स्टक। सो मेरी एडवाइस यही होगी कि जिस जगह भी इन्वेस्ट करें, जो भी उसमें इन्वेस्ट करें, वैल्यू प्रोपोजिशन देखें। अगर वैल्यू प्रोपोजिशन देखने जाते हैं तो एलएसई ग्रुप जो है उनके शेयर्स की बड़ी अच्छी उसके अंदर वो है कि जी अगर 10 रुपए का शेयर चल रहा है तो उसमें रियल एस्टेट जो है सिर्फ उनके उसमें उसकी वैल्यू 25 रुपए पर शेयर है। स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो अगर उनका देखें, जो उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसकी वैल्यू जो है तकरीबन 50 रुपए पर शेयर है। तो 75 रुपए की चीज अगर 10 15 20 50 रुपए पे भी मिलती है तो रिटर्न का उसमें काफी चांस होता है। तो मेरे हिसाब से पेनी स्क्रिप्ट्स में ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। एक और जो स्क्रिप्ट है जो कि थोड़ा सा अंडर द रेडार रहा है वो है जी आपका दाऊद इक्विटीज लिमिटेड एंड 786 इन्वेस्टमेंट्स। ये भी आप देखिएगा, ये भी अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं। थैंक यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कामरान अहमद अपना सवाल करें। हाँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कामरान साहब। सर मैं एक तो ये बताऊं कि मेरा जो अकाउंट है ना वो आपके के ट्रेड में ही है ना। माशाल्लाह, दूसरा ये थैंक यू। पूछना चाह रहा था सर कि दूसरा सर ये पूछना चाह रहा था ये पीएसओ जो है सर ये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो अभी जो करंट मैं बात कर रहा हूँ ये कहाँ तक जा सकता है। और सर पीआरएल के बारे में आपका क्या ख्याल है ये कहाँ तक जा सकता है और इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए। सर देखिए, पीएसओ के जहां तक आप शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करते हैं तो पीएसओ अगेन मेरे हिसाब से अगर किसी ने लिया हुआ है तो वो 500 रुपए से पहले नहीं बेचना चाहिए। आया वो शॉर्ट टर्म में हो जाए ये अनाउंसमेंट्स के बाद, या वो थोड़ा टाइम ले, ठीक है। पीएसओ एक बहुत ही फंडामेंटली हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं पीआरएल की। पीआरएल देखिए पाकिस्तान की ओरिजिनल पुरानी रिफाइनरीज में से एक है। इस वक्त एक तकरीबन $2 बिलियन का इनका एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, जो कि अनाउंस किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर काम चल रहा है। पुराने होने का एक नुकसान ये है कि जी थोड़ा सा ये इनएफिशिएंट है। हैविंग सेड दैट कि जी थोड़े इनएफिशिएंट है, ये थोड़ा का जो टर्म मैंने यूज किया उसकी वजह ये है कि हमारी सारी रिफाइनरीज विद द एक्सेप्शन ऑफ बाइको पुरानी है, ठीक है। सो अपग्रेड्स जो यहाँ पे होनी है, टेक्निकली फंडामेंटली अगर देखा जाए तो जी इसका ये रीजन है कि ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 26 रुपए के बाद ऊपर 26 और 29 के बीच में इसकी बाइंग करनी चाहिए पीआरएल की, और 32 33 से 35 के बीच में सेलिंग होनी चाहिए इसमें। थैंक यू सर। ये वेलकम। नेक्स्ट। अच्छा सर सॉरी, इधर मैं ये अभी पीआरएल की बात की तो रिसेंटली जो है ना पीआरएल का जो रिजल्ट आया लॉस का, तो उसका सर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं पीआरएल पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई मैसिव इम्पैक्ट नजर नहीं आता पीआरएल का, क्योंकि पीआरएल ने मैंने अपने करियर में द एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2 इयर्स मैंने कभी पीआरएल को बहुत ज्यादा मैसिव प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं देखा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे भी चल रहा है, आई थिंक 2022 में इन्होंने कोई 20 रुपए की अर्निंग दिखाई थी, 2023 में कोई 3 रुपए की अर्निंग थी, तो वहां पे तो एक मैसिव शिफ्ट आया था डाउनवर्ड। अभी वापस ये शायद अगर लास्ट ईयर का इनका देखें तो मुझे इफ आई रिकॉल करेक्टली तो तकरीबन 6 रुपए 6 रुपए 30 पैसे के करीब कोई इनकी अर्निंग थी,
ठीक है। तो देखा जाए तो जी दिस इज अ ट्रेंड जहां पे इनका इसी रेंज में रहेगा ये अर्निंग वाइज, ठीक है ना। अर्निंग जब तक इनकी 10 रुपए से ऊपर नहीं जाती तब तक मैं इस पे मैसिव इम्पैक्ट नहीं देखता। जी। ओके। नबील अकबर अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे सलाम। सर मुझे यूसुफ वीविंग और के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना था कि इनकी क्या फोरकास्ट है। अ, और अगर टॉम सही सीएल में हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, टॉम सीएल या पेल में। थैंक यू। देखिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। यूसुफ वीविंग अगेन मैंने कभी इतने इट्स नॉट समथिंग जो कि मैंने बहुत डिटेल में स्टडी की है। टीओएमसीएल क्योंकि इसका आईपीओ मैंने किया था, मुझे पता है कंपनी के बारे में। बिल्कुल मैं आपको एडवाइस करूंगा टीओएमसीएल एक और जिसे हम कहते हैं ना कि हिडन जेम है पीएसएक्स में, जो कि आया कि अभी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा इनकी रीसेंट टाइम्स में मार्केट के हिसाब से नहीं रही है, बट फंडामेंटली अगर देखा जाए तो टीओएमसीएल की वैल्यू तकरीबन 60 से 65 रुपए के करीब इस वक्त होनी चाहिए, ठीक है। जी पा, पाक इलेक्ट्रॉन की जहां तक आप बात करते हैं, पाक इलेक्ट्रॉन ने अभी थोड़ा रिस्ट्रक्चर किया है इन्होंने अपने बिजनेस को, अप्लायंसेस बिजनेस को और पावर बिजनेस को। और पावर बिजनेस में माशाल्लाह जो खबर है वो ये है कि जी दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, नॉट जस्ट लोकली बट इंटरनेशनली भी सेल्स इनकी बढ़ रही हैं। यूएस वगैरह में भी इनके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं अभी रिसेंटली। सो आई थिंक पाक इलेक्ट्रॉन इज अनदर आइटम जो कि आगे चल के अच्छे परफॉर्मेंस देगा। सॉरी नबील, आपने चौथा स्क्रिप्ट कौन सा बोला था? सर के इलेक्ट्रिक। Kia Electric जी, again I think Kia Electric is fairly valued. Kia Electric does have the potential। कराची जैसे बड़े शहर को, मेन शहर को आपके वो करता है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी मोनोपली है इस वक्त। आई थिंक जी Kia Electric का प्रॉब्लम ये है कि जी इसके शेयर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सो ये आई थिंक ये उस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है इसको परफॉर्म करने में। बट मैं खुद पर्सनली इसका 8 से 9 रुपए का टारगेट रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये मुझसे ओके, सर वसीम अली अपना सवाल करें। हाई लगाए हैं आपने प्लस पे गया और जो है ना लोग भाग गए हैं अब इसको खरीदने के लिए, तो आज इसने कोई भी जो है ना वो अच्छा जो दर्द नहीं अपना दिया है ना, तो इसको आप क्या देखते हैं कि वापसी की तरफ ये आएगा या इससे भी आगे जाने की इसके चांसेस हैं? जी, आपने किस स्क्रिप्ट के बारे में पूछा? जेड एल सॉरी सर, जरा से कौन सा? जेड एल जेल जो अभी स्टार्टअप ही लिया है जिसने। जरिया, जरिया की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, क्या इसका सवाल क्या था? फिर से रिपीट करेंगे जनाब प्लीज। इनका रिजल्ट आपने कुछ बोला? सर एक दो जो है ना वो दो तीन अपर कैप लगने की वजह से ये इसका जो जाहिर है कि काफी जो है वो प्राइस जो है ना वो 30 के लगभग चली गई। अब ओके। यहाँ पे आके कुछ लोगों का ख्याल था कि आज भी हो सकता है कि ये अपर कैप लगा जाए या अच्छा जो है वो इंक्रीज दे जाए, कुछ लोगों ने अब खरीदारी यहाँ पे कर ली तो ये थोड़ा सा जो है ना वो बैक मार रहा है। ठीक है, तो ये इस ओके, यहाँ से आगे के इसके चांसेस हो सकते हैं या वापसी की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए मार्केट में तो कोई भी स्क्रिप्ट बकौल आपके बैक मार सकता है और फ्रंट जा सकता है, उसका को तो कोई वो नहीं है। अगेन मैं फिर से आप लोगों को सबको ये चीज बोलूंगा कि जी इन्वेस्ट करने से पहले दो चीजें जरूर देखें। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जी कंपनी करती क्या है और क्या कर रही है, आया कि कोई इनोवेटिव चीजें, कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि उनके कंपेटिटर नहीं कर रहे। और दूसरा कि जी स्पॉन्सर्स की क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। जेडएल मेरे ख्याल से मुझे अगेन इतनी ज्यादा इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं क्रिएट हुई है कि कोई इस पे मैं ओपिनियन आपको दे सकूं। लेकिन इट्स अ स्टार्टअप, ये कभी ऊपर भी जाएगा कभी नीचे भी जाएगा, इसमें थोड़ा सा कॉशियस रह के इस लेवल पे 30 रुपए के करीब तो जी डेफिनेटली कॉशियस रहना चाहिए इसमें। क्योंकि इसमें एक बहुत फंडामेंटल चीज ये है कि ये शायद इनकी बार वैल्यू जो है वो 2 रुपए की है शेयर की। सो 2 रुपए के हिसाब से तो ये इस वक्त, उस हिसाब से अगर कोई नॉर्मल 10 रुपए के शेयर को देखें तो ये इस वक्त 150 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। थैंक यू सर। यू वेलकम सर। ओके, जावेद इकबाल अपना सवाल करें।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम क्वेश्चन अलैकुम है सर। हेस्कोल के बारे में। जी जी सर। हेस्कोल के बारे में है कि ये डिफॉल्टर सेगमेंट से हेस्कोल कब तक बाहर आ सकता है। सर सवाल आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसका जवाब मुझे या कंपनी को भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। ये कहने के अलावा मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जी, मैनेजमेंट की तरफ से हैस्कॉल की बहुत एफर्ट्स हो रही है कि जल्द अज जल्द इसको बाहर लाया जाए। कुछ मसले मसाइल हैं कंपनी में जो कि रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से इनके थे, जो कि अब माशाल्लाह काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में। जब रिस्ट्रक्चरिंग कोई भी होती है तो 2 से 3 महीने वहां से लगते हैं। तभी उसमें थोड़ा सा टाइम है चीजों को डिफॉल्टर काउंटर से निकलने में। इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो 3 से 6 महीने सजेस्ट कम से करेंगे कम। कि अगर आजकल बाइंग की जाए इसकी। सर देखें, मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, हर चीज की, हर स्क्रिप्ट की एक बाइंग प्राइस होती है। ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर है, ठीक है। अब आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी जावेद साहब ये होती है कि अगर मुझे लाख शेयर लेने हैं तो मैं बस आज पैसे उठाऊं और आज ही सारे लाख शेयर खरीद लूं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं और मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि अगर लाख शेयर लेने हैं तो पहली दफा में आप 25,000 शेयर लें, ठीक है। अब वो ऊपर चला जाता है, आपका टारगेट रिटर्न था कि जी मेरा रिटर्न होगा 25% का। तो 25% तक का आपके पास रूम है कि अगर ऊपर जा रहा है तो आप उसे फिर से ले सकते हैं, वहां पे 25,000 और ले लें, ठीक है ना। रादर देन कि जी आप एक ही लेवल पे सारा ले लें फिर नीचे आ जाए, तो वो ऐसे ही सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 25,000 शेयर लेते हैं और वहां से 2 रुपए भी नीचे आ जाते हैं, तो आप फिर 25,000 रुपए शेयर लेकर के अपनी प्राइस को एवरेज डाउन कर सकते हैं। या उस टाइम पे शायद 50,000 शेयर लेके आप डाउन कर दें। जी। ओके। वसीम अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फार्मा सेक्टर से एक सरल मैंने लिया हुआ है और एक एबट लिया हुआ है। तो सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी कि इसका टारगेट क्या होगा आगे आने वाले वक्त में 2-3 मंथ के लिए। और सर ओजीडीसी इस रेट पर बाय करना चाहिए, बस ये बता दें सर। ओजीडीसी सर बिल्कुल बाय करना चाहिए इस रेट पे, ठीक है। सल देखें, मुझसे अगर पूछे तो मेरे ख्याल से सर्ल से बेहतर स्क्रिप्ट सिटी फार्मा है, अगर फार्मा सेक्टर में ही अपने एक्सपोजर आपने रखना है, ठीक है। और एबट की आप जहां तक बात करते हैं, जी एबट को तो आप डिविडेंड यील्ड के लिए रखें, रादर देन कि उस पर कैपिटल गेन को देखा जाए। अच्छा सर। और सर सर ये बता दें कि फर्टिलाइजर सेक्टर से कौन सा शेयर बाय करना चाहिए। एफएफसी। सही। ओके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रहमान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्यों तो रहमान साहब। हाँ अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, एक तो ये बुल रन कब तक रहेगा, और जो इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर है, एमईबीएल बैंक इस्लामी और फैसल बैंक, ये ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुके हैं, तो अभी भी इनमें से कोई है जो अंडर वैल्यूड है, या फिर अभी भी हम इनमें काम कर सकते हैं। सर काम बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बुल रन कब तक रहेगा, पहला आपका सवाल था। मैंने आई थिंक इस डिस्कशन के शुरू में ये बात की कि मैं मार्केट को 2.5 लाख पॉइंट पे देखता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। सो बुल रन का जहां तक आपका सवाल है वो आई थिंक आंसर हो जाता है, क्योंकि अभी भी आप देखें कि अगर इफ जो एक अंग्रेजी में कहावत है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, तो लास्ट टाइम मार्केट 15 टाइम्स बढ़ी थी, इस दफा मार्केट अभी तक सिर्फ 2.5 टाइम बढ़ी है। हमारी मार्केट का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है वो 2.2 और 2.5 तक आ गया था अभी रिसेंट टाइम्स में। हिस्टोरिकली अगर 50-60 साल की आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारा एवरेज मल्टीपल जो रहा है अच्छा बुरा वक्त मिला के वो तकरीबन 8.75 का है। अभी भी हम 6 के मल्टीपल पे खड़े हैं। और सिर्फ बैंकिंग में अभी तक इस्लामिक बैंक स्टॉक्स में कोई अंडर वैल्यूड है अभी भी।
आई पर्सनली थिंक कि फैसल बैंक अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है, मीजान बैंक भी विद द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इट हैज बीन शोइंग इन रीसेंट टाइम्स, मुझे लगता है कि मीजान भी अंडर वैल्यूड है, मीजान में भी काफी बेहतर अपसाइड है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जी मीजान की सक्सेस का वन ऑफ द कोर रीजंस हैज बीन इट्स स्ट्रांग मैनेजमेंट। जी। ठीक है ना। सही। ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। अदनान मोहम्मद अपना सवाल करें। सलामकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। सर मेरा सवाल ये है कि वेव का बता दें मुझे, वेव चलता ही नहीं है, और दूसरा जो स्क्रिप्ट था पीएमआई जो वसल के नाम से है, इनका लॉन्ग टर्म क्या दिखता है सर आपको? सर कौन सा वसल के नाम से? पीएमआई शेयर था पहले, जो अभी कन्वर्ट हो गया वसल के नाम से, वसल मुदारबा। अच्छा, ये दोनों स्क्रिप्ट्स अनफॉर्चुनेटली मैंने देखे हुए नहीं है सर, वेव दोनों भी नहीं स्क्रिप्ट के देखा? ऊपर। वेव्स की जहां तक आप बात करते हैं जी, देखिए वेव्स कंपनी तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और इनकी बीच में कोई एक दो डीले भी होने की मार्केट में आवाज आई थी, लेकिन कोई उसके आगे प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें इन्होंने अपने कोर बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ये कि जी रियल एस्टेट में चले गए थे कि रियल एस्टेट बनाएंगे, अपनी फैक्ट्री को कहीं और मूव कर रहे थे। पहले कराची से इन्होंने लाहौर मूव की थी, तो अब लाहौर में भी जहां फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन चल रही थी, सब चीजें थी, वहां से कहीं और मूव करने का इनका प्लान था। ठीक है, और कंपनी ने उसके हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग भी अनाउंस की थी। प्रॉब्लम ये है कि जी जब आप इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं कि जी मैं अपने चलते फिरते ऑपरेशंस को रोक के और अब मैं यहाँ से उठा के फैक्ट्री कहीं और लेके जाऊंगा, जिसके लिए तो इसके बड़े सिंपल से मतलब ये है कि 1.5 से 2 साल के लिए आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे। जी जी सर। तो इस वजह से अभी उस अच्छा, प्रोडक्शन आप कर नहीं रहे, सेल्स आपकी वो है, और एट द सेम टाइम जाहिर सी बात है आपने बैंक से और बाकी लोगों से लोन्स लिए हुए हैं, तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट जारी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे तो काफी सिग्निफिकेंट हिट आती ही है ना वहां से। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जब तक वेव्स अपने ऑपरेशंस फुल टाइम करता है, या अगर इसकी कोई डील हो जाती है किसी चाइनीज के साथ, तो जो इन्होंने बताया था, अनाउंसमेंट इनका आई थिंक आया था कि इनका कोई चाइनीज इन्वेस्टर के साथ हो रहा है, किसी कंपनी के साथ जेवी। तो जब तक कि वो हो नहीं जाती, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मैसिव बुल रन आएगा। वो सट्टा बनाने वाली बात और है, कोई दो चार लोग मिलकर के एक वो से पंप एंड डंप वो करें, लेकिन कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, कोई ये नहीं है कि जी उसकी परफॉर्मेंस की बैक पे वो ग्रो कर जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। ओके। अच्छा अदनान साहब, मुझे अस्सलाम वालेकुम, मुझे सिनर्जी का पूछना है आपसे। सिनर्जी के मैं काफ़ी दिन से मैं होल्ड किया हुआ हूँ मैं, तो जी उसका तकरीबन 4 साल हो गए, मैंने 10.5 पे लिया था, कोई 1 मिलियन शेयर्स। अभी जी तक जी उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही, हालांकि बहुत अच्छा ब्रांड भी है इसका, जैसे आपने बताया था बाइकों का। तो जी ज़रा जी इसका मुझे बता दें प्लीज़। और ये वेव्स अप्लाइंसेस का मुझे पूछना था, क्योंकि ये भी मेरे पास तो कोई 8 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं, कोई 12.5 के। अभी आपने जी बताया वेव्स का, तो मैं जी वेव जी अप्लाइंसेस के बारे में पूछना चाहूंगा आपसे, एक सिनर्जी एक वेव अप्लाइंसेस के बारे में प्लीज़। सर देखिए, थैंक वेव्स यू। अप्लायंसेस की ही डील की मैं बात कर रहा था, जो वेव्स के अनाउंस हुई थी। ठीक है, अनाउंस हुई थी या हेयर से थी, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। तो वेव्स की जो है मुझे लगता है कि देखिए इसमें पोटेंशियल तो बहुत है। ठीक है, बट आई डोंट नो कि जी इसको आप जब तक के कोई इनकी तरफ से सॉलिड कोई, या तो ये आ जाए कि जी दे आर गोइंग टू कंटिन्यू मेकिंग वेव्स ब्रांड स्ट्रॉन्गर, मैनेजमेंट की तरफ से कोई इनसाइट दी जाए, या ये हो कि जी आगे आपकी इनकी कोई डील हो गई है, तो इन दो चीजों के अलावा कोई मुझे तीसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही होता है, हमारे यहाँ क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रॉब्लम यही है कि जी अगर कोई भी एंटिटी का बिजनेस नहीं चल रहा, वो आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। एक जमाने में वेव्स की बहुत अच्छी प्रोडक्ट लाइन बन गई थी, बट काफी अरसे से देखा जाए तो वेव्स की प्रोडक्ट लाइन मार्केट में नहीं नजर आ रही थी। अब वो दूसरों की प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, दैट इज समथिंग जो कि अगेन मार्जिन वहां पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं।
सो वी आर गोइंग नॉट इन अ पोजिशन राइट नाउ कि कोई भी आपको सॉलिड आंसर उसमें दिया जाए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जी कोई खबर आ जाए तो उस पे चल सकता है, कोई सट्टा बनाना चाहे और उसके ऊपर वो करे, वो चल सकता है, 2-4 रुपए का उसमें गेन हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग जो कि सस्टेनेबली आपको एक पोर्टफोलियो के एंगल से उससे लेके रखा जाए। सर व्हाट अबाउट सिनर्जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मैं बहुत दिन से होल्ड पे हूँ, मैं लॉस, काफी बड़ा लॉस भी है मेरा। 10 लाख शेयर्स है मेरे पास 10.5 के। अभी आप जी देखें वो 6.57 पे घूम रहा होता है वो। क्वेश्चंस लेंगे जिनका हैंड रेस है और फिर हम जो है कल की मार्केट को डिस्कस करके सेशन को एंड करेंगे, तो काइंडली आप लोग जो अपने क्वेश्चंस जो है वन गो में किएगा। अच्छा सर, कंटिन्यू करें, आप जो कह रहे थे ना। जी, सिनर्जी का मैं बता रहा था कि सिनर्जी नो डाउट जी इज अ वेरी सॉलिड बिजनेस एंटरप्राइज। दो सेगमेंट्स हैं इनके, एक ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस में है जहां दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनर्स, एंड देन दूसरा ऑयल मार्केटिंग साइड पे भी दे हैव बीन डूइंग डिसेंट। इसमें थोड़ा सा टाइम बिल्कुल जरूर लगेगा सर, बट इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन। आई थिंक, आई मीन, इट शुड परफॉर्म। जी। एंड ये वो लेवल है जहां पर आप अपनी सर प्राइसिंग को, आप अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जो आपकी प्राइसिंग है, ताकि आपको अगर जल्दी निकलना हो तो उस पे आपका इम्पैक्ट हो। हैविंग सेड दैट, इनके लास्ट ईयर में 18 पैसे की अर्निंग थी, उससे पहले लॉस था, ठीक है ना। सो आई थिंक ये अर्निंग्स यहाँ पे इम्प्रूव ही होनी चाहिए यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इस टेन्योर में अगर देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स भी कुछ इम्प्रूव हुए हैं relatively. ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राउ अली Sure. शाह पे सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राहुल साहब। सर मेरा आपसे क्वेश्चन काइंडली ये था कि एक तो के इलेक्ट्रिक का आपने टारगेट दिया था, इसका कुछ टाइम फ्रेम देंगे सर? और दूसरा पाक इलेक्ट्रिक को सर आप 6 to 1 ईयर के टाइम फ्रेम में कहाँ तक देख रहे हैं? और सर काइंडली सर मुझे शॉर्ट लगता सा है, सॉरी, सर शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि ये है कि अगर कोई ऐसे पेनी स्टॉक्स दो से तीन जो आप बता सकें नेक्स्ट 5 to 10 ईयर के लिए, जिस तरह भी बच्चों के लिए लेके छोड़े जा सके, जिनको आज देख रहे हैं कि वो पेनी है और आने वाले सर टाइम में वो। मुझे तो ये लगता है कि सर जो गिवन जो सिनारियो है, जिस तरीके से माशाल्लाह हमारे मुल्क ने ओवरऑल रिकवरी की है इकोनॉमिक फ्रंट पे एंड स्टॉक मार्केट के फ्रंट पे, मुझे तो ये लगता है सर कि इवन पीएसओ जो है आज के रेट पे बहुत सस्ता है। मुझे मार्केट देखें, दिस इज कॉल्ड, जो अभी फिनोमेना हम जिसको अंडरगो कर रहे हैं एज द मार्केट इज कंसर्न, इट इज कॉल्ड री रेटिंग। मार्केट अपने आप को री रेट कर रही है। री रेट करने के मतलब ये होते हैं कि जी नया हाई, नया टारगेट, नया वो सब चीजें होंगी। हम बेशक पॉइंट्स के हिसाब से हम हाईएस्ट पॉइंट एवर पे हैं अभी तकरीबन, ठीक है। बट अगर आप ये देखें कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशोज के हिसाब से मार्केट का पी मल्टीपल जो है वो अभी भी हिस्टोरिक हाई के कभी करीब भी नहीं है। हमारी डॉलर टर्म्स में अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो दैट इज वे ऑफ व्हाट इट हैज बीन हिस्टोरिक, ठीक है। सो देर इज अ लॉट ऑफ रूम इन द मार्केट राइट नाउ। मैं अभी अगेन तीसरी दफा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट इस वक्त कम से कम 2.5 लाख पॉइंट की मार्केट है। सो इंशाल्लाह। अगेन पेनी स्टॉक्स की जहां तक आप बात करते हैं, तो हर वो आइटम, हर वो स्क्रिप्ट जो कि फंडामेंटल्स के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है, दैट इज अ पेनी स्टॉक राइट नाउ इन माय ओपिनियन। जैसा मैंने आपको कहा, मुझे एलएससी अच्छा लगता है, मुझे दाऊद इक्विटीज एक अगर देखें, हमारे कंपेटिटर्स ही हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, उसकी अर्निंग्स काफी सॉलिड आनी चाहिए मुझे। आपका सिमिलरली एक ऑयल बॉय के नाम से एक कंपनी है, ओ बॉय, वो भी मुझे उनका स्क्रिप्ट अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे सिटी फार्मा बहुत अच्छा लगता है इन लेवल्स में, मुझे ओजीडीसी पीपीएल बहुत अच्छे लगते हैं। आई बिलीव कि एंग्रो अगेन इज वन स्क्रिप्ट जो कि सबके पास होना चाहिए, इवन दो ये थोड़े महंगे भी इसमें आ जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं। पाक इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छा अगेन कंपनी है, बहुत सॉलिड कंपनी है। मेपल लीफ सीमेंट में सरप्राइज हूँ, आज किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि लास्ट मीटिंग में मैंने कहा था कि सीमेंट्स में मेपल लीफ सीमेंट
उस वक्त शायद 70 रुपए के करीब था, आज माशाल्लाह 90s पे आ गया है। आई स्टिल थिंक मेपल लीफ सीमेंट इज वन स्टॉक जो कि सबको लेना चाहिए। सो मार्केट, इन शॉर्ट मार्केट ओवरऑल इस वक्त पूरी मार्केट इज अ पेनी मार्केट राइट नाउ। हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बात करते हैं, 10 12 15 साल वाली बात अगर आप करते हैं। सेकेंडली, इस वक्त जो स्क्रिप्ट जिन्होंने कम परफॉर्म किया है, दोज हैव बीन सीमेंट्स को लेना चाहिए। ऑयल एंड गैस कुछ हद तक कम परफॉर्म किया है इसने, मुझे लगता है ऑयल एंड गैस में होना चाहिए। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, आ रहा है फर्दर, तो मुझे ये लगता है कि ऑटोज और दूसरा आपका कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स में पार्क इलेक्ट्रॉन वुड बी माय टॉप। इसके अलावा ऑर्गेनिक मीट कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ से, सिटी फार्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं नेमली वो बोल सकता हूँ। सर काइंडली के इलेक्ट्रिक का जो आपने टारगेट दिया इसका कुछ टाइम फ्रेम बता सकेंगे सर काइंडली? देखिए, की इलेक्ट्रिक इज नॉट, जिसे वो बोला जाए जिसको कि टाइम फ्रेम के हिसाब से रखा जाए, ये भी उन स्क्रिप्ट्स में से है जिसको कि आप 5 से 10 साल के अगर आप विजन पे लेके छोड़ दें, तो की इलेक्ट्रिक से मेरे ख्याल से यहाँ से हो सकता है 30 रुपए भी हो जाए, ठीक है ना। बट अगर आप इसको में शॉर्ट टर्म वो करना चाहेंगे तो, क्योंकि देखिए एक चीज समझे कि अगर एक चीज 5 रुपए की चल रही है और उसके 2.5 अरब शेयर है, तो 5 into 2.5 अरब इज गोइंग टू बी द मार्केट कैपिटलाइजेशन। जाहिर सी बात है सब कोई बेचने नहीं आ जाएंगे एक टाइम पे, लेकिन कम से कम भी इसमें 300 400 500 मिलियन शेयर का जब काम होगा, तब जाके उसकी प्राइस लेवल मूव होगी सिग्निफिकेंटली, राइट। तो थैंक यू पांच सर, थैंक यू। इंटू 500 करें तो वो वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा पैसा मांगता है उसको ऊपर लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। सही। अच्छा सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि एक सेकेंड ना। हाँ, सेशन को रैप अप करते हुए मैं आपसे ये पूछूंगी, कल के मार्केट के हवाले से बताइएगा सर, कल आप कैसा देख रहे हैं मार्केट को, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप सजेस्ट करेंगे कल के लिए। देखिए, मुझे लगता है अगेन मार्केट शुड कंटिन्यू इट्स पॉजिटिव मोमेंटम शेयरली ऑन द बैक ऑफ द फैक्ट कि जी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में अब जाकर के लोगों ने री रेटिंग, रीशिफ्टिंग, शफलिंग शुरू कर दी है, जो कि इक्विटी मार्केट में लोग नहीं इन्वेस्टेड थे और फिक्स्ड इनकम साइड पे थे, अब वो पैसा भी आना शुरू हो गया इक्विटी मार्केट की तरफ, इंटरेस्ट रेट नीचे होने की वजह से। तो एक तो उसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए हमारा कल भी एंड अगले 1 1.5 हफ्ते में भी, ठीक है। जहां तक बात है ऑयल सेक्टर में, मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि जी पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, इनको जरूर जिनके पास है वो होल्ड करें, सेल ना करें। जिनके पास नहीं है तो छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेना शुरू करें। सेकेंडली, आपका फार्मा सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है आज भी जैसा कि देखा कि फार्मा ने परफॉर्म किया, आई बिलीव कि कल भी ये परफॉर्म अच्छा करेगा। एंड अगेन माय टॉप पिक रिमेन्स City Pharma within the sector, my top one of my top picks. Other than that remains कि जी सर्ल में रूम बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, सही। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर, सेशन को हम रैप अप करते हैं, आपका बहुत जो है वो मोस्ट हमने वक्त ले लिया और थैंक यू नहीं सो नहीं, मच। एनी टाइम। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया सर। हर दफा की तरह आपका सेशन जो है वो बहुत जो है वो इन्फॉर्मेटिव था। सर, थैंक यू। आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आने आने वाले सेशन में हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू।